शादी की रात, एक ऐसी घड़ी जिसमें सिर्फ प्यार और सुकून होता है। गांव में शोरगुल और खुशी के बाद जुओ फैन लाल जोड़े और ऊंची सैंडल में सजा धजा सजाए गए सुंदर दुल्हन वाले कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजा बंद कर दिया। वो जैसे ही अंदर आया, उसकी नजर गई उस खूबसूरत परी जैसी लड़की पर जो पलंग के किनारे बैठी थी और उसका इंतजार कर रही थी कि वो उसकी लाल चुनरी उठाए। जुओ फैन के चेहरे पर हंसी आ गई। खुशी से वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे ही चुनरी हटाई, उसके सामने इस दुनिया से परे की एक बेमिसाल खूबसूरती नजर आई, इतनी नाजुक और इतनी मोहक कि वो कुछ पलों के लिए बिल्कुल शांत हो गया। वो तो जैसे भूल ही गया कि चुनरी पूरी तरह से हटानी है। क्या देख रहे हो ऐसे? छू किंगचेंग ने हल्की सी नजर डाली उसके खोए हुए चेहरे पर, थोड़ी लजाई और फिर आंखें घुमा दी। जुओ फैन को जैसे होश आया, वो मुस्कुराया और धीरे से उसका हाथ थाम लिया। हा 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 हा, बस अपनी बीवी की खूबियों को निहार रहा था। ऐसी सुंदरता तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं। लगता है पिछले जन्म में मैंने दुनिया की बहुत सेवा की होगी जो तुम मिली। हूँ सेवक नहीं, तू तो दुनिया का सत्यानाश करने वाला है। छू किंगचेंग ने चुटकी ली, लेकिन उसके दिल में खुशी छलक रही थी। जुओ फैन ने सिर खुजाते हुए कहा, सच बात है, दुनिया को बचाना मेरे बस की बात नहीं। लगता है मैंने इतनी तबाही मचाई कि हेवन ने तुम्हें मेरे लिए भेजा ताकि मैं और पाप न करूं। हाँ हाँ हाँ, हेवन को भी मुझसे डर लगने लगा है, इसलिए मुझे लव ट्रैप में फंसा दिया। क्या ट्रैप? मैंने कब तुझे फंसाया? तो फिर क्या तूने मुझे लुभाने की कोशिश नहीं की थी? जुओ फैन ने आंखें तरेरते हुए शरारती हंसी के साथ कहा। छू किंगचेंग ने घूरा, लेकिन फिर मुंह फेर लिया और फिर भी उसके होठों पर मुस्कान थी। जुओ फैन ने फिर से हंसते हुए कहा, जब तू मुझे नहीं फंसा रही तो अब मैं खुद ही थोड़ा जोर से खेलूंगा। इतना कहकर जुओ फैन उस पर झपट पड़ा और छू किंगचेंग को पलंग पर दबोच लिया। एक झटके में मोमबत्तियां बुझ गईं और कमरा अंधेरे में डूब गया। अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? छू किंगचेंग ने चीखते हुए कहा। जुओ फैन ने दांत दिखाते हुए कहा, तो क्या हुआ? वैसे भी तू मुझे हरा नहीं सकती। तुम गुंडे? हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, और तू तो जानती थी न पहले दिन से। अब तू इस गुंडे की बीवी बन चुकी है। अब तो हर दिन तेरे साथ दंगल होगा। पछताने का वक्त चला गया। हा हा हा। छू किंगचेंग की आंखों से भावनाओं की लहरें छलक पड़ी और जुओ फैन भी चुप रहा। कमरे में सिर्फ कुछ आवाजें थीं, बिस्तर की चरमराहट, हल्की खटपट। दूसरी तरफ कमरे के बाहर कुई लैंग ने बुझी रोशनी देख ली और संतुष्टि से मुस्कुराया। हे, स्टीवर्ट जुओ तो शादी की रात भी शेर बना हुआ है। सच्चा आदर्श पुरुष। आदर्श नहीं, पूरा सड़ेला है। हाँ, कियानिंग ने उसे घूरा, फिर खुद भी हंस दी। कुई लांग ने सिर खुजलाते हुए कहा, जानू इतने साल हो गए, क्या अब हम भी? पापा। कुई गैंग आ गया और उनकी रोमांटिक हवा निकाल दी। पार्टी खत्म हो गई। एल्डर लोग और वेनरेबल्स चले गए। बहुत थकान हो गई, तो जाकर सो जा। हम भी अभी सोने ही जा रहे हैं। कुई लांग जल्दी से बोला, लेकिन कुई गैंग सीना तानकर बोला, नहीं, इतने सालों बाद माँ से मिला हूँ तो आज की रात तो माँ के साथ रहूंगा। बेटे का फर्ज अदा करूंगा। क्या प्यारा बच्चा है। हाँ, कियानिंग ने उसके सिर पर हाथ फेरा। कुई लैंग ने दांत किटकिटाते हुए कहा, भाग जा यहाँ से, अभी बहुत मौके मिलेंगे, माँ के साथ बैठने के होंगे। आज की रात मेरी है। ओह, पापा भी अपना फर्ज निभा रहे हैं। कुई गैंग का चेहरा अजीब हो गया। कुई लांग निरुत्तर हो गया। ये बच्चा भी डिमोनिक कल्टिवेटर है, पर समझदारी कब आएगी? इतने सालों बाद बीवी मिली है और ये बीच में टपक पड़ा। जा बेटा, और ज्यादा बकवास मत कर, नहीं तो। ठीक है, आप अपना फर्ज निभाओ, मैं नहीं टोकूंगा। कुई गैंग पीछे हटा और हाँ, कियानिंग को झुककर बोला, माँ कल मिलते हैं। वो वहां से चला गया, लेकिन मन में बड़बड़ाता रहा, पति अपना फर्ज बीवी के लिए कैसे निभाता है? क्या आदमी थकता नहीं? माँ, फिर बीवी, मेरी जिंदगी तो झंझटों से भरी होगी। वो कांप गया और लंबी सांस छोड़ी। हाँ, कियानिंग उसकी मासूम शक्ल पर हंस दी और फिर कुई लैंग की ओर देखा। इतने गुस्से में क्यों थे बच्चे पर? हे, उसका क्या कसूर? बेवकूफ है। आज की रात सिर्फ हमारे लिए है, कुई लैंग ने शरारती अंदाज में कहा। और हाँ, कियानिंग उसका हाथ पकड़कर चली गई। वहां खुशी थी, लेकिन एक कोना ऐसा भी था जहां उदासी छाई थी। शुई रोहुआ, यू शुआंग, योंगनिंग और बाकी लड़कियां दूर खड़ी उस कमरे की बुझी रोशनी को देख रही थीं और दिल में खालीपन था। श्वांगर, अब जब जुओ फैन के पास सिस्टर चिंगचिंग है, क्या अब वो हमें चाहेगा? योंगनिंग ने पूछा। थोड़ी देर सोचकर शुआंगर ने सिर हिलाया। पता नहीं वो क्या सोच रहा है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? और सिस्टर किंगचेंग ने खुद कहा है ना, जब तक वो ठीक है बाकी सब बेकार है। हाँ, किंगचेंग दीदी तो पूरी तरह समर्पित रही हैं। आखिरकार वो उस क्रूर इंसान के दिल में दाखिल हो ही गईं। शायद हमें भी वही करना चाहिए, योंगनिंग बोली। लुओ युनहाई ने सिर हिलाया। प्रिंसेस योंगनिंग, तुम्हारे चालाक दिल के साथ तो तुम कभी ब्रदर जुओ को नहीं पा सकोगी। क्या चालाक? बकवास मत करो, मेरा दिल तो बिल्कुल साफ है। हाँ, राजकुमारी का दिल एकदम पवित्र है, लेकिन मेरी बहन की तरह तुम्हारे दिल में भी जुओ फैन को पाने की चाहत है। लुओ युनहाई ने लंबी सांस ली और कमरे की ओर देखा, लेकिन सिस्टर किंगचेंग के दिल में ऐसी कोई लालसा नहीं थी। शायद इसी वजह से जुओ फैन ने अंत में उन्हें स्वीकार किया। लड़कियां कांप उठीं और एक दूसरे की तरफ देखा, फिर नीचे नजरें झुका लीं।
छू किंगचेंग के मुकाबले वो सब कहीं न कहीं स्वार्थी थीं, झुओ फैन को पाना चाहती थीं। झुओ फैन तो एक डिमोनिक एक्सपर्ट है, चालाक और दूसरों की नीयत को फौरन भांपने वाला। वो सब समझता था, इसलिए उसने किसी को भी नहीं अपनाया, भले ही उनके जज्बात सच्चे थे। अब मेरी बहन इस बात को कैसे झेलेगी? लुओ युनहाई ने सिर थामा और लंबी सांस ली। सुबह एक किरण खिड़की से अंदर आई और कमरे में उजाला भर गई। झुओ फैन ने अपनी नींद से भरी आंखें खोली। जैसे ही उसने अपना बायां हाथ बढ़ाया, बिस्तर खाली लगा। चौंक कर उसने देखा तो परी जैसी छू किंगचेंग वहां नहीं थी। फिर उसकी नजर सामने पड़ी, वो तैयार हो रही थी। उसका गोरा बदन झुओ फैन की धुंधली आंखों में और भी खूबसूरत लग रहा था। छू किंगचेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना चौकस स्टीवर्ट झुओ आज लकड़ी की तरह सो गया, कहीं कोई हमला कर देता तो? तेरे साथ रात बिताने का असर है। झुओ फैन मुस्कुराया और फिर पलंग पर लेट गया। उसने साधारण सी छत को घूरते हुए कहा, औरत ही होती है जो वीरों को भी कमजोर बना देती है। एकदम सही कहा गया है। किंगचेंग, जब तुझे अपनी बाहों में लेकर सोया था तो ड्रिफ्टिंग फ्लावर सिटी की वो टूटी फूटी झोपड़ी याद आ गई जहां मुझे सुकून मिला था, और अब मन नहीं करता इस उथल पुथल भरी दुनिया में लौटने का। छू किंगचेंग हल्के से मुस्कुराई, तब तो हम बस नाटक कर रहे थे, अब मैं सचमुच तुम्हारी बीवी बन चुकी हूँ। शायद इसी वजह से आज मेरा दिल पूरी तरह शांत है। झुओ फैन उठा, उसके पीछे गया और उसे गले से लगा लिया। किंगचेंग, क्या तुझे पता है, ड्रिफ्टिंग फ्लावर सिटी के उन कुछ दिनों के बाद से मैं हमेशा उस पल को चाहता था, लेकिन उससे डरता भी था, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि तेरे साथ मेरा सपना, मेरी एम्बिशन धीरे धीरे मिट रही है। इसलिए मैंने तुझे ठुकरा दिया, लेकिन फिर भी तूने मेरा हाथ थाम लिया और अब तो मैं कुछ और करना ही नहीं चाहता, बस तेरे साथ रहना चाहता हूँ। उसने अपना सिर छू किंगचेंग के बालों में छुपा लिया और धीमे धीमे प्यार भरी बातें करने लगा। छू किंगचेंग को गुदगुदी सी महसूस हो रही थी, लेकिन उसका दिल तो बस नाच रहा था। मैं तुझे रोकना नहीं चाहती, मैं बस चाहती हूँ कि तू अपनी मुराद पूरी कर सके। अब कोई मुराद नहीं बची, अब बस हमारा साथ चाहिए और कुछ नहीं। झुओ फैन ने अपना सिर फिर से उसके बालों में छुपा लिया और पहली बार अपना अहंकार छोड़ते हुए कहा, किंगचेंग, एल्डर युआन सही कह रहे थे, मोह बड़ा कठिन होता है। लगता है मैं फंस गया हूँ और इसकी सारी जिम्मेदारी तेरी है, अब संभाल ले मुझे। अरे राजा, मेरा बाबू सोना। चू किंगचेंग खिलखिलाई और फिर उसे चिढ़ाते हुए बोली, अरे ये अचानक इतना चिपकू बच्चा कौन बन गया? झुओ फैन मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मैं बच्चा ही तो हूँ और तुझसे चिपका रहना चाहता हूँ जब तक जिंदा हूँ। शिट! लेकिन वो ज्यादा देर तक नखरे नहीं दिखा पाया, क्योंकि जैसे ही उसने उसका महकता बालों से सिर हटाया, चौंक कर बोला, तो तुम यकीन नहीं करोगी। चू किंगचेंग ने घूमकर हैरानी से पूछा, क्या हुआ झुओ फैन, अचानक क्या हो गया? मैं रेडियंट स्टेज की 5वीं लेयर पर सक्सेसफुली प्रमोट कर गया और मैंने तो सिर्फ सोया था। वो कुछ देर अवाक खड़ा रहा, फिर एकदम हैरान होकर उसे देखा। किंगचेंग, तुम्हारा एम्प्टी स्पिरिट बॉडी सच में वैसा ही है जैसा लोग कहते हैं। एक रात की ड्यूअल कल्टीवेशन से ही मुझे प्रमोशन मिल गया। चलो वक्त बर्बाद मत करो, फिर से करते हैं। चू किंगचेंग लाल हो गई और आंखें तरेरते हुए बोली, दिन के उजाले में लोग हंसेंगे। कौन हंसेगा? हम तो इज्जतदार काम कर रहे हैं, माइनस ड्यूअल कल्टीवेशन। चलो अब सब्र नहीं हो रहा मुझसे, ताकत भी बढ़ेगी और हमारे रिश्ते में बॉन्डिंग भी। हाँ 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 हाँ। वो पलंग पर बैठ गया, आंखों में शरारत चमक रही थी। चू किंगचेंग ने मुंह बनाया जैसे मना कर रही हो, पर फिर भी उसके पास चली गई। लेकिन फिर दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। खां खां, सेक्ट लीडर झुओ, आप कल्टीवेटर हैं, चाहे जितना डुअल कल्टीवेट करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब आप हमारे लीडर हो और दिन के उजाले में ऐसा करना अच्छा मिसाल नहीं बनाता। एल्डर युआन? झुओ फैन चौंका और चू किंगचेंग की हालत तो जैसे पिघल गई। उसने झुओ फैन को घूरा और लजाते हुए दरवाजा खोलने चली गई। चू किंगचेंग ने लाल चेहरे से हल्का झुककर एल्डर युआन का अभिवादन किया। झुओ फैन ने चिढ़कर कहा, मास्टर, मैंने सोचा अब मैं सेक्ट लीडर हूं तो यहाँ कोई बेवकूफ नहीं होगा जो मेरे कमरे के बाहर झांकेगा, इसलिए कोई बैरियर नहीं लगाया। लेकिन आप जैसे रेस्पेक्टेबल आदमी का ये शौक। एल्डर युआन का चेहरा ऐंठ गया, फिर उसने सिर हिलाया और टेबल पर बैठ गया। मेरा कोई ट्विस्टेड हॉबी नहीं है, मैं तो तुम्हें बताने आया था कि तुम्हें अब निकलना होगा। निकलना? दोनों चौंक गए। झुओ फैन ने पूछा, कहाँ निकलना है? मैं तो अभी अभी सेक्ट लीडर बना हूँ और अभी से जाना पड़ेगा। एल्डर युआन ने मुस्कुराते हुए एक जेड स्लिप निकाली। खुद देख लो। बधाई हो तुम दोनों को। एल्डर्स और डबल ड्रैगन मैनर के एग्जाल्टेड से चर्चा के बाद तुम दोनों को वहां डिसिपल के रूप में चुना गया है। ये एक सुनहरा मौका है। अगले 20 साल में जब तुम वहां से वापस आओगे तब सब कुछ बदल चुका होगा। तुम वेस्टर्न लैंड में एक असली ताकत बन चुके होंगे और डबल ड्रैगन मैनर भी उस समय एक असली मिडिल 3 सेक्ट बन जाएगी। एल्डर युआन की आंखों में चमक थी। झुओ फैन ने जेड स्लिप को पढ़ते हुए भौहें चढ़ाई। सभी चुने गए लोगों के नाम एक साथ निकले हैं। स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के वेन ताओ, शिया तियानशांग, हेलियन फ्लेम का यान मो, अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट के ये लिन और वू किंगक्यू, सबके नाम इसमें हैं। हा हा हा, बिल्कुल। एल्डर युआन हंसा, तुमने सभी को डबल ड्रैगन गैदरिंग में देखा है, अब आगे कई सालों तक इन्हीं के साथ रहोगे, यही तुम्हारा ग्रुप होगा।
वहां तुम सब साथ साथ कल्टीवेशन करोगे और पुराने झगड़े भी मिट जाएंगे। यही योजना है डबल ड्रैगन मैनर की। जुओ फान ने जेड स्लिप मेज पर फेंकी और सिर हिलाया। ये लिन तो पूरा जंगली है और तुम चाहते हो कि मैं उससे मिलजुल कर रहूं? उसके बारे में सुना है, वो भी तुम्हारी तरह ही बिगड़ा हुआ है, तो उससे बचने की जरूरत नहीं। तुम दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। एल्डर युआन मुस्कुराया और उठकर बोला, चलो अब अपनी तैयारी पूरी करो। शुई रुओ हुआ और बाकी सब बाहर इंतजार कर रहे हैं। इतनी जल्दी? जुओ फान ने चौंक कर पूछा। एल्डर युआन ने मजाक किया, पता है कि तुम दोनों नए शादीशुदा हो और बहुत उत्साहित हो, लेकिन ये जेड स्लिप तो बहुत पहले की है। बाकी सेक्ट्स ने तो अपने डिसिपल्स पहले ही भेज दिए होंगे। अगर आगे रहना है तो अभी निकलना होगा, और वैसे भी डबल ड्रैगन मैनर में तुम्हारी शारीरिक गतिविधियां रुकेंगी नहीं। चू किंगचेंग और भी ज्यादा लाल हो गई और सिर झुका लिया। जुओ फान को जैसे बोलते नहीं बना। कभी सोचा भी नहीं था ये बूढ़ा इतनी खुल्लम खुल्ला बातें करेगा। दोनों ने तैयारी की और एल्डर युआन के साथ सेक्ट के बैरियर से बाहर निकल गए। डेमन स्कीमिक सेक्ट के एल्डर्स पहले से ही वहां खड़े थे उन्हें विदा देने के लिए। साथ में लुओ क्लैन भी था। जुओ फान का ग्रुप बाहर आया और वेनरेबल क्यूई और बाई ने आगे आकर झुककर कहा, सेक्ट लीडर आप चिंता मत कीजिए, जब तक आप डबल ड्रैगन मैनर में कल्टीवेशन कर रहे हैं हम और हाई वेनरेबल मिलकर सब संभाल लेंगे। क्या हम और हाई वेनरेबल? तुम लोग तो खुद ही सेकंड वेनरेबल बनने की सोच रहे हो। मैंने तो अभी प्रमोशन दी ही नहीं और तुम लोग खुद ही वेनरेबल शी को धक्का देकर उसकी कुर्सी ले लिए। क्या एम्बिशन है? पर कोई बात नहीं, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे और किसी की जरूरत भी नहीं। जुओ फान ने मुस्कुराते हुए उनके कंधे पर हाथ रखा। तुम लोगों पर भरोसा है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो तो हाई वनरेबल का हर आदेश मानना पड़ेगा, समझे? जी जरूर। उन दोनों के दिल धड़क उठे। जुओ फान ने सारी ताकत हाई वेनरेबल को दे दी है, मतलब हमें अब अपनी लालच पर लगाम लगानी होगी। ये जानकर कि जुओ और हाई वेनरेबल में गहरा रिश्ता है, वो दोनों निश्चिंत हो गए। एल्डर युआन बोला, जुओ फान अब तुम डबल ड्रैगन मैनर के सेक्ट लीडर हो, बाकी डिसाइपल्स की तरह नहीं। वहां पहुंचकर एग्जाल्टेड का प्रॉपर अभिवादन करना। डबल ड्रैगन मैनर तुम्हें बराबरी का दर्जा देगा, इसलिए अब पहले जैसा बिहेव मत करना, समझ गया हाई वेनरेबल? जुओ फान ने सिर हिलाया। एल्डर युआन मुस्कुराया। एक लहर के साथ सेक्ट बैरियर बंद हुआ और जुओ फान लुओ क्लैन के साथ निकल गया। बाकी एल्डर्स वापस चले गए। सिर्फ हाई वेनरेबल कुछ देर और रुका रहा, बड़बड़ाता हुआ, उम्मीद है एग्जाल्टेड हमारी मंशा समझेंगे और हमें ज्यादा नहीं दबाएंगे। हाई वेनरेबल, एग्जाल्टेड ने तो खास तौर पर जुओ फान और बाकियों को लेकर ही वो जेड स्लिप भेजी थी। अब क्या करें? क्या हमने उन्हें नाराज कर दिया? इम्पर्मनेंस 5 का एल्डर शे पीछे से आया। एल्डर युआन ने लंबी सांस ली और एक और जेड स्लिप निकाली। ये एग्जाल्टेड ने मुझे अकेले भेजी थी ताकि मैं जुओ फान को ट्रेन करूं और उन्हें सौंप दूं। जब वो इतना ध्यान रखते हैं जुओ फान का, तो हम कैसे न रखें? मैंने जल्दी से जुओ फान को सेक्ट लीडर बनाकर पूरे वेस्टर्न लैंड के लीडर्स को दिखा दिया कि अब वो हमारा है। उम्मीद है एग्जाल्टेड भी इसे समझेंगे, वरना अगर वो चाहते तो हम उन्हें रोक भी नहीं सकते थे। हा, चिंता मत करो हाई वेनरेबल, एग्जाल्टेड डबल ड्रैगन्स अपनी इज्जत का ख्याल रखते हैं। जब वो पूरा वेस्टर्न लैंड चलाते हैं तो जबरदस्ती तो करेंगे नहीं। अब जुओ फान हमारे सेक्ट लीडर बन चुके हैं, चाहे वो कितनी भी कोशिश करें कुछ कर नहीं सकते। हाई वेनरेबल की चाल शानदार रही। एल्डर युआन मुस्कुराया। हा, तारीफ की जरूरत नहीं, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, वरना जब जुओ फान ने मिस्टिकल हेवन सेक्ट पर हमला किया था तो मैं हाई वेनरेबल की हैसियत से उसका टोकन बेअसर कर सकता था, पर फिर उसकी बढ़त वहीं खत्म हो जाती। लेकिन अंत में मुझे जुओ फान को यहाँ रखने के लिए वुयुए की बलि देनी पड़ी और उसे हटाना पड़ा। हाई वेनरेबल ने सिर हिलाया और उसकी आंखों में चमक थी। सब कुछ हाई वेनरेबल की योजना के मुताबिक हो रहा था। ऐसा नहीं कि हालात ने उसे मजबूर किया, बल्कि उसने खुद ये फैसला किया। अगर शी वुयुए और जुओ फान को ये पता चले तो क्या सोचेंगे? मैंने इन चालाक लड़कों को साधन बना लिया, सिर्फ सेक्ट के भविष्य के लिए। एक जेड स्लिप भेजो। अब खरगोश बिल से बाहर आ गया है, अब वार करने का समय है। दूर पहाड़ से शी वुयुए सब कुछ देख रहा था। एल्डर युआन की झुकी हुई पीठ को देखकर उसने लंबी सांस ली। मास्टर, जब आपने मुझे छोड़ दिया तो अब जो होगा उसकी जिम्मेदारी भी आपकी होगी। वेनरेबल शी ने मजाक उड़ाया। सेक्ट लीडर, एक महान आदमी को निर्दयी होना ही पड़ता है। जब आपको अपनी कुर्सी वापस चाहिए तो अब मासूम बनने का नाटक मत करो। ये तो सब तुम्हारा ही प्लान था। कोई तुम्हें अपने मास्टर से लड़ने को मजबूर नहीं कर रहा। हाँ, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, ये मैं खुद कर रहा हूँ। शी वुयुए की आंखों में जिद की चमक थी और दांत भींचकर बोला, मुझे सब कुछ वापस चाहिए और जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। तो गाइज, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वीडियो का द एंड करने से पहले कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई, एक रात का प्यार जुओ फान को पहुंचा गया रेडिएंट स्टेज की अगली लेयर तक, लेकिन अब शुरू होने जा रहा है असली खेल डबल ड्रैगन मैनर में। आगे क्या होगा? क्या जुओ फान सबको पछाड़ पाएगा या फिर उसका पास्ट उसे पकड़ ही लेगा? अगर आपको ये कहानी मजेदार लगी तो एक लाइक ठोको, चैनल सब्सक्राइब करो और अगले एपिसोड का इंतजार करो, क्योंकि असली आग तो अब लगने वाली है।